जय श्री राम। मानव तेरा क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। दोस्तों, सबसे बड़ा समय बलवान होता है। समय के साथ चलें तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि मैंने लिखा है जनवरी 2026। जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक क्या पोजीशन रहेगी आपकी, सभी विषयों पे बात करेंगे। कौन कौन से? धन, पैतृक संपत्ति, रिश्ते, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, विवाह, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ, विदेश, खर्च, सब पे बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कन्या राशि जिसके स्वामी बुधदेव, लेकिन यह 9 ग्रहों का खेल है और 9 ग्रहों के खेल में 4 ग्रह ऐसे होते हैं, 5 भी कह सकते हैं, 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन से ग्रह हैं वो? शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव। तो सबके बारे में बात करेंगे। आइए देखिए, यह कलयुग है। इस कलयुग में व्यक्ति की वैल्यू कम होती जा रही है और धन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जिसके पास धन है वो कहीं भी चल जाओ उसका सम्मान होता है। व्यक्ति का सम्मान धन के बलबूते पे रह गया और धन के मामले आपकी कुंडली के दूसरे भाव से मालूम पड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो 2022, 2023, 2024 में स्थितियां थी वो तो बदली है, क्योंकि अब धन का मामला मई 2025 के बाद कुछ ठीक हुआ है। जो पहले स्थितियां थी वो बहुत तनावपूर्ण थी, लेकिन 18 मई 2025 के बाद जो स्थितियां बदली है काफी महत्वपूर्ण बदली है। लेकिन वो समय भी नहीं आया जिससे कन्या राशि के लोग धन के मामले को लेकर के आत्मनिर्भर हो जाएं। कहीं न कहीं धन के मामले से आज भी चिंतित हैं, उतने सुखी नहीं हुए जितना होना है। ऐसा क्यों? क्योंकि धन के भाव पर राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह, और इनकी यहां पर दृष्टि ठीक नहीं होती है। तो फिर इस मामले में लचीलापन कैसे आया? इस मामले में देवगुरु बृहस्पति की यहां पर पंचम दृष्टि पड़ती है और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का काम होता है देना। हालांकि यह शुक्रदेव का घर है और शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों ही ग्रहों का काम है देना। ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन सितारों के गुरु हैं, जबकि शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डालकर इस भाव की स्थिति को सुधारने का काम कर रहे हैं, उसी आधार पे आपके धन के मामलों में लचीलापन जैसी स्थिति का आभास होता है। तो धन तो आ रहा है, कम या ज्यादा यह बात आपके भाग्य की है। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते भी बनाकर रखने का प्रयास करें। जो 2022-23 के बाद स्थितियां बनी वो नहीं है, लेकिन इतनी मजबूत भी नहीं है। पैतृक संपत्ति के विवाद भी बहुत सारे लोगों के उलझे हुए हैं। प्रयास करोगे, विशेष प्रयास करोगे तो ही मामले सुलझेंगे, वरना अभी सुलझने के कामों में संकेत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह बात भी बनती है। कुंडली का तीसरा भाव जिसके स्वामी है मंगलदेव, लेकिन इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण इस भाव की स्थितियां मजबूत बनी हुई है।
जिसके कारण आपके हौसलों में बुलंदी आ गई है, साहस और पराक्रम मजबूत हो गया है। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों में कुछ सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं और ऐसा यह लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है। परिवार का होता है, परिवार में खुशियों का होता है, परिवार में तालमेल अच्छा बनाने का होता है, जायदाद का होता है, माता का होता है, माता से संबंधों का होता है और वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। दोस्तों, इस भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत और ताकतवर देखने को मिलती है। इस भाव के परिणामों के कारण क्या परिणाम है? परिवार में सुख बढ़ेगा, परिवार के तालमेल में अच्छी स्थिति के संकेत, जो क्लेश था, जो परेशानी थी, वो खत्म हो गई है। अब इस भाव का जितना लाभ ले सकते हैं, परिवार में सुख बढ़ाने का मौका है। परिवार में सुख बढ़ेगा, माता की सेहत सही होगी, माता से संबंध मजबूत होंगे, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद के अवसर मजबूत बनेंगे। जिन लोगों को लेना है क्या जायदाद, मकान लेना है, दुकान लेनी है, जमीन लेनी है, प्लाट लेना है, फ्लैट लेना है, सबके लिए अनुकूल समय। खेती की जमीन भी ले सकते हैं, किसी भी जायदाद में निवेश कर सकते हैं, अच्छा मौका है। और जिनको बेचना है उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल और मजबूत संकेत देता है, वो भी बेच सकते हैं। जिन लोगों की जमीन में किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी में कोई व्यवधान हो, उसको भी इस समय आपके नाम होनी चाहिए, उसको भी इस समय विवाद को निपटाने का, किसी भी प्रकार का व्यवधान हो तो उसको दूर करने का मजबूत संकेत देखने को मिलता है। वाहन सुख की प्राप्ति के भी मजबूत अवसर बने हुए हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। कब होगा? जनवरी 2026 में। कैसा चमत्कार होगा? यहां पर देवगुरु बृहस्पति पधार रहे हैं। कब आ रहे हैं? यहां पर मंगलदेव आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 15 जनवरी 2026 को अपनी उच्च राशि में मंगलदेव अपनी उच्च राशि में आएंगे। उच्च राशि में आने के कारण मंगलदेव इस भाव की स्थितियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और क्या हो सकता है? और इस भाव में 14 जनवरी 26 को सूर्यदेव भी आ रहे हैं। 12 जनवरी 26 को शुक्रदेव भी आ रहे हैं और बुधदेव भी 17 जनवरी 26 को इस भाव में पधार रहे हैं। शुक्रदेव के मित्र ग्रह शनिदेव का घर है, बुधदेव के मित्र ग्रह शनिदेव का घर है और मंगलदेव उच्च राशि में है, लेकिन सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि में आएंगे। किसी की जरूरत नहीं है, अकेले मंगलदेव भारी पड़ते हैं। कैसे? अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? लेकिन ये दोनों ग्रह शुक्रदेव और बुधदेव भी अपना धर्म निभाएंगे, जिससे क्या होगा? जिससे कन्या राशि के लोगों को संतान की तमाम चिंताओं को दूर करने का मौका मिलेगा। संतान के कारण जो चिंता है, दूर होने के सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के योग बनते हैं। इस समय में कोई एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई कंपटीशन हो, तो उससे बड़ी उपलब्धि के योग देखने को मिलते हैं और ऐसा होगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रयास करें तो ऐसी संभावना ही व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, याद रहे, जब मंगलदेव शिक्षा के क्षेत्र में आ ही गए तो शिक्षा से बड़ी उन्नति के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव अपने उच्च राशि में है और उच्च राशि में होने के कारण बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो संतान की तमाम चिंताएं दूर करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े आयाम स्थापित करेंगे। जिन लोगों को संतान चाहिए उनको संतान देने का प्रयास करेंगे।
लव एंड रिलेशन की स्थितियां बेहद मजबूत, बेहद मजबूत, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, जितने भी व्यवधान है माइंड में एक दूसरे के प्रति वो सब दूर हो जाएंगे, और लव एंड रिलेशन का लव मैरिज होने का योग भी बनता है। और ऐसा होगा तो क्या यह कब तक रहेगा? 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक ऐसा योग बना हुआ है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। कुंडली का छठा भाव शनिदेव का घर है। एक बात रह गई, वो वापस कर देता हूं। मंगलदेव यहां बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के अष्टम भाव पर डालेंगे। अष्टम भाव स्वयं मंगलदेव की राशि है, लेकिन भाव अष्टम है। क्या करें? थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, बढ़िया रहेगा। और क्या करें? ससुराल पक्ष से संबंधों में बड़ा सुधार के योग, अच्छे सुधार के योग। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको भी सहयोग देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देंगे। और सबसे बड़ी बात है, उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने के योग भी बनाने का काम करते हैं। इसी प्रकार यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर डालेंगे। यह स्थितियां ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मंगलदेव की नीच राशि है। जिससे क्या होगा? जिससे सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण लाभ को कम करने में या लाभ को खराब करने में या लाभ को शून्य में बदलने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो यहां पर सावधानी रखें, जहां पे जितना लाभ मिले उसको बचाने का ध्यान रखें, ज्यादा के चक्कर में ना रहें। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते खराब होने के संकेत देखने को मिलते हैं। यहां पे भी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, शनिदेव का घर है और शनिदेव के घर में राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव बढ़िया जगह बैठे हैं और अपने मित्र शनिदेव के घर में बैठे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे कन्या राशि के लोग कर्जदार हो सकते हैं। कितने कर्जदार हो, लेकिन राहुदेव आपकी रक्षा करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक यहां बैठे हैं करते रहेंगे। रोगों के कारण परेशान होना पड़ता है। स्वयं एवं परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं रोगों के कारण बार बार तकलीफों का सामना करना पड़ता है और करना पड़ेगा। शत्रुओं का कितने भी शत्रु हाथ पांव मारो, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ना कल बिगाड़ पाए, ना आज बिगाड़ पाएंगे, ना जनवरी 26 में बिगाड़ पाएंगे। मन में भय लगना वो भी कोई खास बात नहीं है। षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना वो भी कोई खास बात नहीं है। पुलिस केस और अदालती मामले, इन पे विचार करो, ध्यान दो, तो मामले आप अपने पक्ष में ला सकते हैं, क्योंकि राहुदेव यहां पर रक्षा कर रहे हैं आपकी। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? विवाह शादी संबंध का, व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का। क्या पोजीशन है? अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव बैठे हैं। जिससे क्या होता है? जिससे शनिदेव यहां पर व्यवधान पैदा करते हैं। क्या हो सकता है? वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, विवाह शादी संबंध तो होगा, लेकिन जिन लोगों की सगाई हो गई, जिन लोगों का अभी नया नया विवाह हुआ है, उन लोगों को मैं यह समझाना चाहूंगा, अपने दाम्पत्य जीवन पर या सगाई वाले सिस्टम पर ध्यान देने का प्रयास करें। इस समय में ज्यादा एक दूसरे से मिलना ठीक नहीं है, ज्यादा फोन पर बात करना ठीक नहीं है। आपके इस प्रकार के व्यवहार के कारण शनिदेव मति भ्रमित करके आपके संबंधों में तनाव और तकरार पैदा कर सकते हैं। इससे बचने के लिए सावधानी पूर्वक व्यवहार करें तो ठीक रहेगा। अपने स्वभाव पे कंट्रोल रखें तो ठीक रहेगा। जिन लोगों को व्यापार के क्षेत्र के बारे में जानना है, थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। इस समय में पार्टनरशिप का व्यापार ठीक नहीं है।
जो ऑलरेडी आपके पास व्यापार है उस पर नजर रख के सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नया व्यापार करने से बचना चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में अपने ग्राहकों से संबंधों को बना के रखना चाहिए। जो आपके पास स्टाफ है, जो आपके काम में सहयोग करता है, उनको भी, उनकी भी बहुत नजर से देखभाल करनी चाहिए। वो भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन, वो भी स्थिति ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने जीवन साथी के साथ में तनाव और तकरार से बचें। अगर तनाव और तकरार आ गया तो संबंधों में तनाव आ जाएगा। तनाव आने से दूरियां बढ़ेगी। दूरियां बढ़ने से एक दूसरे से दूर हो जाओगे, और एक दूसरे से दूर होने पर कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का भी निर्माण होने में देर नहीं लगेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है, और केतुदेव मंगलदेव के शत्रु होने के कारण इस भाव की स्थितियों में दखल देते रहेंगे, जिसके कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में बार बार रोगों पे पैसा खर्च होता रहेगा। ये ध्यान रखें। कुंडली का नवम भाव, जिसको भाग्य भाव कहते हैं, स्थिति अच्छी है। कैसे? यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव के मित्र शुक्रदेव, इसलिए शनिदेव आपके भाग्य की स्थिति को बनाकर रखने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे क्या होगा? रुके हुए काम करने का मौका मिलेगा, नया काम करने की स्थितियां मजबूत होगी, लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रयास करेंगे तो छलांग तो लगाएंगे। कुंडली का दसम भाव, कर्म और कैरियर का। दोस्तों, कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार देख रहे हैं आप। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह और सौम्य ग्रह होने के कारण आपके इस भाव की स्थिति में चार चांद लगा दिए। ऐसी स्थिति के कारण बहुत सारे कन्या राशि के लोगों का प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा। बॉस लोगों से संबंध भी ठीक होंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से भी संबंध मजबूत होंगे। नौकरी के क्षेत्र के व्यवधान दूर होंगे। नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, आईएएस अफसर है या चपरासी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। तो क्या होगा? प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी होगी। याद कीजिए 2022-23 को कितनी परेशानी थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, तो लाभ तो मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को तो एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों, जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी इस समय में बड़ी छलांग लगाने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और यह अवसर बहुत मुश्किल से आया है, लाभ ले सकते हैं तो ले लें। जो लोग सरकारी काम अटके हुए हैं, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, जो लोग ठेकेदारी करते हैं या दूसरे हैं, सरकारी काम अटके हुए हैं, वो काम भी होने का योग मजबूत बना हुआ है। पिता की सेहत सही रहेगी, पिता से संबंध मजबूत रहेंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का आभास होता है। कुंडली का 11वां भाव एकादश लाभ भाव, मैंने बताया है यहां पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी, ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। कुंडली का 12वां भाव विदेश और खर्च का। विदेश और खर्च के भाव पर केतुदेव विराजमान है, और राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। यह मामला ठीक नहीं है। क्या करें दोस्तों? अप्रत्याशित खर्चों का भाव है। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं, देश विदेश की हो, एक राज्य से दूसरे राज्य की हो, धार्मिक यात्रा हो, पारिवारिक यात्रा हो, व्यापारिक यात्रा हो, लाभ के अवसर नहीं देखने को मिलते हैं, नहीं मिलेगा लाभ। बाकी लोगों के लिए अप्रत्याशित खर्चे। अप्रत्याशित खर्चे कैसे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके धन खर्च कराने का योग बनाएंगे।
बिना फालतू के परपच में पराई पंचायती में भाग ना लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय करने से बहुत बड़ा लाभ होगा। कैसे उपाय? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, मंगलदेव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, यह मामला ठीक नहीं है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव के लिए क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। नौकरी के क्षेत्र में 4 चांद लगाने के लिए क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, करें उपाय, करें उपाय करने से ही मामले हल होते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।